जी हाँ दोस्तों, किंग जोंग नॉर्थ कोरिया का तानाशाह। इंडिया में हम कुछ इसी तरह से उन्हें बुलाते हैं और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि दोस्तों इनकी तानाशाही को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप सभी ने इंडिया में बहुत से लोगों ने मोदी जी की मन की बात को बहुत सारे डिसलाइक दिए। और अब मान लीजिए कि आप नॉर्थ कोरिया के रहने वाले हैं और किंग जोंग की किसी वीडियो पर आपने डिसलाइक मारा है, तो यह भी हो सकता है कि किंग जोंग आपको घर से उठा के आपके साथ कत्ले आम भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इनको लेकर ऐसी ऐसी बातें अब लगातार सामने आती रहती है किंग जोंग को लेकर कि लोग सोचते हैं कि वाकई में आज भी ऐसे लोग मौजूद है और इतनी पब्लिक है कोरिया की, वह आज उनकी बात सुनती है और उन्हें अपना राजा बनाए बैठी है। जैसे कि दोस्तों अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अपन मोदी जी के लेकर कुछ भी बोल देते हैं, राहुल गांधी के ट्रोल पे ट्रोल उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लेकिन दोस्तों वहां पर अगर हमने ऐसा कर दिया तो कुछ भी किया जा सकता है किंग जोंग के अलावा। दोस्तों इसका उदाहरण आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि किंग जोंग को लेकर एक ऐसी बात प्रचलित है कि जब किंग जोंग के घर में किसी की डेथ होती है तो पूरे शहर के बाल कटवा दिए जाते हैं, यानी सबका मुंडन करवा दिया जाता है, सबको टकला कर दिया जाता है। इससे ज्यादा तानाशाही अब आप क्या सोचेंगे। खैर दोस्तों ये तो रही पुरानी बातें। अब दोस्तों एक ऐसी बात सामने आई है जो कि शायद फिर से जो ट्रंप ने दोस्ती बनाई है नॉर्थ कोरिया के साथ, उसमें फिर से दूरी आ सकती है। दोस्तों ये बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि दोस्तों जो ट्रंप की प्रेस वाली जो टीम है पूरी, यानी कि जो उनके मीडिया प्रभारी की जो अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिख दिया है जो शायद किंग जोंग को बिल्कुल भी पसंद ना आए। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप की प्रेस अध्यक्ष यानी सारा सैंडर्स ने अपनी एक किताब में हाल ही में खुलासा किया जब वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर के दौरे पर थी, जहां पर उनकी मुलाकात हुई किम जोंग के साथ। जहां पर किंग जोंग के साथ जब वह मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठी थी, तब किंग जोंग ने उन्हें आंख मारी। ये देखकर सारा पूरी तरह से चौंक गई और उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया और अपनी प्रेस नोट को फिर से लिखने लगी। इस बात का खुलासा जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया और उन्हें सारी बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई, तो ट्रंप ने भी इस बात को मजाक में लेते हुए कहा कि अब वह तुम्हें कोरिया ले जाना चाहता है और तुम उसे पसंद आ गई हो। और ट्रंप ने भी इस बात को मजाकिया ढंग से लेते हुए कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब इन सभी बातों का खुलासा सारा ने अपनी किताब में किया है, जिसके बाद अब ये बात काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आने लगी है। तो ऐसे में दोस्तों आपने देखा कि कैसे किंग जोंग के बारे में ये सब बड़ी बातें लिखी गई और ट्रंप ने भी काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हुए इस बात को लिया, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि किंग जोंग किस प्रकार के तानाशाह है और उनसे शायद इस बारे में बात की जाए तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के संबंध फिर से खराब भी हो सकते हैं, जो कि फिलहाल भी कुछ ज्यादा अच्छे खासे नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों आपने चलते फिरते महल की कल्पना कभी की है, तो वो भी किंग जोंग के पास मौजूद है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो किंग जोंग की स्पेशल ट्रेन है वो पूरे देश भर में उनके वहां पर घूमती है और वह ट्रेन कुछ इस टाइप की है कि उसमें कोई हमला तो क्या शायद मच्छर भी अंदर ना घुस पाए, और चलता फिरता महल उसे कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। और शायद उनकी ट्रेन कुछ इस टाइप से होगी कि हम अपने घर में सो रहे हैं और देखा कुछ घंटों बाद हम दूसरे शहर में पहुंच गए। तो इस तरह से जीते हैं किंग जोंग अपनी लाइफ। और उनके घर के बारे में बात करें तो दोस्तों उनके घर की कई सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वह राजा हैं, उनके कितने सारे घर होंगे आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन दोस्तों जिस घर की फोटो सबसे ज्यादा सामने आती है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इसके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि इनकी छत की डिजाइन को देखकर और किंग जोंग के हेयर स्टाइल को देखकर आपको क्या लगता है, कुछ मैच नहीं कर रहा? क्योंकि दोस्तों ये कहें कि पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी उनकी जैसी हेयर स्टाइल रखने से पहले 50 बार सोचेगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि राजा की जैसी हेयर स्टाइल भला कोई रख सकता है। तो दोस्तों ऑल ओवर किंग जोंग के बारे में, जो इनकी तानाशाही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और वाकई में आपको किसी पिक्चर के सीन जैसा नहीं लगता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके क्या ओपिनियन है इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।